Welcome all my dear student. So this is the part 2 of very special lecture series that is work and energy. तो इस लेक्चर में हम दो चीज़ें कवर करने वाले हैं. एक तो हम वर्क पे बेस्ड ये 9 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और दूसरा इसके बाद वर्क पे बेस्ड कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें हम क्लियर करेंगे. इस तरह से वर्क पार्ट फिनिश हो जाएगा. आगे देखते हैं क्या क्या हो सकता है. ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट द वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर विथ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, वेरी बेसिक प्रॉब्लम. पहले तो एक चीज़ याद रखो, वर्क का फॉर्मूला हमेशा ही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, बल्कि ये ऐसा होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा. एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. एंड फाइनली वी कंक्लूड दैट work is the multiplication of force and displacement in the direction of force. ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है, अब इसके बाद चलो ये क्या बोल रहा है, रवि है, रवि अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन. ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 1 का सॉल्यूशन. रवि ने कितना फोर्स लगाया? 10 न्यूटन फोर्स लगाया. एंड मूव्ड अ ब्लॉक 30 सेंटीमीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 30 सेंटीमीटर हुआ. ठीक है, द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है. इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब थीटा कितना है? 0 डिग्री. कैसे पता लगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है. इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब दोनों की सेम डायरेक्शन, एंगल कितना आएगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन? नो प्रॉब्लम, वर्क पता करना है आपको. सिर्फ आपको यहाँ पर एक चीज सीखनी होगी कि डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन मीटर, हमेशा याद रखना. बिकॉज सारे यूनिट हम एसआई सिस्टम में यूज करें ना, एसआई मतलब MKS, ऐसे भी याद रख सकते हो, मीटर किलोग्राम सेकंड, लेकिन ये सेंटीमीटर में है. तो क्या करना पड़ेगा? इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. जब आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो दिस सेंटीमीटर विल बी कन्वर्टेड इनटू मीटर. व्हाई? बिकॉज देयर आर 100 सेंटीमीटर इन 1 मीटर. तो मीटर का सेंटीमीटर करने के टाइम 100 से मल्टीप्लाई करो, उसके उल्टा सेंटीमीटर का मीटर के लिए 100 से डिवाइड करो. ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू FS cos ऑफ थीटा. फोर्स कितना है? फोर्स है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 30 डिवाइडेड बाय 100, ओके, इनटू कॉस ऑफ 0 डिग्री. कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 इज 1, बराबर ना? कॉस 0 कितना होता है? 1. तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऊपर के 2 0 नीचे के 2 0 कैंसिल. तो वर्क कितना आ गया? 3 जूल. कितना वर्क आ गया? 3 जूल. ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 1. अगर आप तैयारी कर चुके हो, आपको प्रॉब्लम आते हैं, तो आपको लेक्चर नहीं देखना, आपको सिर्फ इतनी चीज़ करनी है कि आपको पॉज करके पूरे न्यूमेरिकल्स अच्छे से ट्राई करने हैं. ठीक है, हो गया? तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 1. लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 8. पहले 8 सॉल्व कर लेंगे, इसको रब करेंगे ताकि स्पेस हो जाएगा. ठीक है, अब 8 के लिए एक चीज़ याद रखो, वेट. वेट क्या होता है? वेट मतलब उस पर एक्ट होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स. अब किसी भी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्ट होता है? सपोज ये अर्थ है, ये बॉडी है, इसकी मास है m, तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है g, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो m मास पर कितना फोर्स एक्ट होगा? mg. और इस फोर्स को ही हम क्या बोलेंगे? वेट. तो हमेशा याद रखना, वेट एक फोर्स होता है, वेट एक फोर्स होता है, और उसका फॉर्मूला होता है m इंटू जी. ठीक है, अब 8 जो न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है, सारे कंसेप्ट आपके ये रिवाइज कर लेगा. अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज लिफ्टेड थ्रू हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो एक सरफेस ले लेते हैं हम. तो एक बॉडी को हमने रेज किया, ओके, कितने हाइट से? कितने हाइट से? हाइट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. इसको मीटर करना पड़ेगा. देखेंगे इसका मास कितना है. इसका मास है, द मास इज 5 किलोग्राम. ओके, मास इज 5 किलोग्राम. अब बाय अप्लाइड फोर्स, ओके, 5 किलोग्राम इज लिफ्टेड थ्रू हाइट ऑफ 20 मीटर. आई एम सॉरी, 20 मीटर है, 20 मीटर. एक 5 किलो की बॉडी है, 5 किलो की बॉडी, इसको 20 मीटर से हमने रेज किया. व्हाट इज वर्क बाय अप्लाइड फोर्स? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वर्क बाय अप्लाइड फोर्स. अब एक चीज याद रखो, यहां पर 2 फोर्स होंगे. ये डायरेक्शन होगी अप्लाइड फोर्स की, अप्लाइड फोर्स की, और ये डायरेक्शन होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की. अगर आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स पूछता तो फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, आंसर निगेटिव आता, बिकॉज एंगल 180 होता. लेकिन आपसे अप्लाइड फोर्स पूछ रहा है, तो बॉडी को हम नीचे से ऊपर उठा रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन भी ऊपर. तो अप्लाइड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, वर्क कैसे आएगा? पॉजिटिव आएगा. ठीक है, तो अब यहाँ पर मास 5 किलोग्राम है, तो मास 5 किलोग्राम है, मतलब फोर्स कितना होगा? mg. हमेशा याद रखना, कितना? mg. तो मास कितना है? 5, g कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, तो ठीक है, रहने दो, इतना ही रहने दो, 5 × 9.8.
अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर, कितना है 20 मीटर, ठीक है 20 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। नाउ फोर्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। अगर यहाँ पे पूछता वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको एफ एस कॉस थीटा यूज करना पड़ता और थीटा कितना होता 180। यहाँ पर भी थीटा ले सकते हो, थीटा 0 आएगा, ठीक है थीटा 0 मतलब कॉस 0 1 हो जाता है। फोर्स कितना है mg मतलब 5 इंटू 9.8 इज द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है 20। तो ये 0 कैंसिल हो गया तो ये इधर सरक जाएगा, 5 दूनी 10 तो ये आ जाएगा 980 जूल। तो अप्लाइड फोर्स ने कितना वर्क किया 980 जूल। अगर ग्रेविटेशनल पूछता वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स तो -980 जूल आता, कितना -980 जूल, लेकिन हमें अप्लाइड फोर्स पूछा है तो 980 जूल आ गया, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 8 हो गया। चलो लेट अस सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 9। 9th न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बार बार स्क्रीनशॉट लेते जाओ या पॉज करके लिखते जाओ, ओके यू आर अ स्मार्ट स्टूडेंट, नो नीड टू टेल सेम थिंग रिपीट एंड रिपीट। तो प्रवीण है, प्रवीण अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन ऑब्जेक्ट। तो इसने फोर्स लगाया कितने न्यूटन का 100 न्यूटन का। तो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ा, ओके और इसको 60 डिग्री एंगल में इसने फोर्स लगाया, कितने एंगल में थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है टू द हॉरिजॉन्टल। द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, कितना हुआ पता नहीं। और ये करने के लिए वर्क डन कितना लगा 400 जूल, कितना लगा 400 जूल। आपको पता करना है डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो थीटा क्या है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, बराबर एफ एस कॉस थीटा। वर्क कितना है पूरे 400 जूल है, फोर्स कितना है 100 है, डिस्प्लेसमेंट आपको पता करना है और कॉस ऑफ 60 डिग्री, थीटा की जगह 60 डिग्री रखोगे। कॉस 60 कितना होता है 1/2, याद कर लेना। कॉस 0 मैंने वैल्यू दे दी आपको लास्ट लेक्चर में, ओके। तो ये 2 0 और ये 2 0 क्या हो जाएंगे कैंसल, ये 2 इधर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 8 मीटर, 8 मीटर। और हमेशा याद रखना थीटा कॉस थीटा 0, 30, 45, 60, 90, 0, 1 छेद 2, 1 छेद कर्निस्थ 2, कर्निस्थ 3 छेद 2, 1। तो वैल्यूज याद रख लेना, 0 पे 1 होती है, 30 पे √3/2 होती है, 45 पे 1/√2 होती है, 60 पे 1/2 होती है और 90 पे 0। तो वर्क डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 मीटर, ठीक है। सो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन एंड 9th क्वेश्चन, ठीक है। अभी इसको मैं रब कर देता हूं। आई होप आपने अच्छे से लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो फिर से जाइए वापस और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रीनशॉट काट के सिर्फ मोबाइल में मत रखिए प्लीज़, इसको लिखना ज़रूरी है। और जिसको कुछ भी नहीं आता न्यूमेरिकल वो पहले इसको पिक्चर की तरह देखेगा, पूरा वीडियो देखेगा, उसके बाद फिर से शुरू में आएगा, पॉज करके फिर से सारी चीज़ें खुद से सॉल्व करेगा। जहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है फिर से वीडियो को भगा के आराम से देख लेना, इस तरह से काम करना, ओके। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। लेट अस गो विथ न्यूमेरिकल नंबर 2। क्या बोल रहा है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन द बॉडी। तो बॉडी पे कितने न्यूटन फोर्स एक्ट हुआ, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी 0.6 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.6 मीटर, बढ़िया। इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स, मतलब फोर्स अगर इधर हुआ तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो एंगल कितना आएगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड वी नो दैट cos theta is equal to cos 180 degree is equal to minus of 1. Calculate the work done by force, ठीक है। W is equal to F S cos theta, F कितना है 20, S कितना है 0.6 इंटू cos of 180, तो ये 0 कैंसिल, ये इधर सरक जाएगा, साई दोनी 12 गुनीले -1, तो ये -12 वर्क का यूनिट जूल आएगा। और सपोज किसी ने बोला कि इसको अर्क कैसे करोगे, तो हमें पता है जूल को अर्क में कैसे करते, 10⁻7 अर्क, तो मल्टीप्लाई करो -12 इंटू 10⁻7 अर्क, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हो गया। चलो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 2। लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 3। इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल भी है। अ बॉडी ऑफ मास 0.1 kg थ्रोन अपवर्ड। चलो एक बॉडी को हमने फेंका नीचे से ऊपर फेंका बॉडी को, और ये ऊपर गया, कितने हाइट तक गया 10 मीटर हाइट तक। तो हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर, नीचे से ऊपर 10 मीटर गया। कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, समझ रहे हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वर्क पूछा है।
अगर अप्लाइड फोर्स का पूछता, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होते, थीटा 0 आता, लेकिन अप्लाइड फोर्स का नहीं पूछा। तो इस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो अब एंगल कितना है 180 डिग्री, एंगल कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ पर वर्क कैसे आएगा निगेटिव, और इसका वर्क कैसे होता पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम होती। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन लिख लेता हूँ मैं, यम है 0.1 किलोग्राम, ओके, थ्रोन अपवर्ड रीचेज द हाइट ऑफ, हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, ठीक है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखनी होती है या कई बार दे देता है, और क्या है थीटा 180 डिग्री है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क पूछा ना, अगर अप्लाइड फोर्स का पूछता तो थीटा 0 आ जाता, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इधर सेंटर ऑफ अर्थ है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है। ओके, तो अब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए जी लिख रहा हूं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा। फोर्स की जगह क्या लिखोगे एम जी, अगर मास दिया है फोर्स पता करना है तो एम जी लिख लेना, डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। हाउ मच इज कॉस 180 डिग्री -1, तो मास कितना है 0.1, जी कितना होता है 9.8, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर इंटू -1, तो ये 0.1 और 10 कैंसिल हो जाएंगे और -9.8 जूल आएगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यही अगर अप्लाइड फोर्स पूछता तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कितना आता +9.8 जूल, बिकॉज अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन ग्रेविटेशनल और फोर्स एक ही डायरेक्शन में नहीं है। समझ में आया? तो पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 3। अब इसके बाद आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो यार, आंसर मैंने दे दिए है, अगर आंसर मैच हो रहे होंगे तो कोई जरूरत नहीं वीडियो देखने की, टाइम वेस्ट ना करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, अरे टाइम वेस्ट ना करना मतलब आगे थ्योरेटिकल भी है। व्हेन अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ, ओके, फोर्स कितना एक्ट हुआ 20 न्यूटन, इस पे फोर्स एक्ट हुआ 20 न्यूटन, ओके, एक्ट्स ऑन अ बॉडी डिस्प्लेस बाय, डिस्प्लेसमेंट दिया है 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर, ठीक है। इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 60 डिग्री, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, ओके। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स, कोई टेंशन नहीं, वर्क डन पता करना है। तो वर्क इज नॉट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। फोर्स कितना है 20, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 इंटू कॉस ऑफ 60, कॉस 60 कितना होता है आई थिंक 1/2, करेक्ट 1/2, 20 100 गुणिले 1/2, बे 1 बे 5 10 बे 0 0, वर्क का यूनिट क्या होता है जूल। If somebody asks you to convert this answer into arc, then simply multiply 50 by 10 to the power 7, it will give you the arc. Why? Because 1 joule is equal to 10 to the power 7 arc, 50 joule, perfect answer, no problem. हो गया? चलो ठीक। This is the solution of numerical number 4. Let us move on to numerical number 5. अजीत है इसमें, अजीत, अजीत की अगर यस लगा दो साजीत हो जाएगा, ओके। कैरी लोड ऑफ 70 किलोग्राम, ठीक है, मास किलोग्राम मतलब मास 70 किलोग्राम, ओके, फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ, हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। कैलकुलेट वर्क डन बाय हिम, बाय हिम मतलब अप्लाइड फोर्स, ठीक है ना, इस लोड को वो ऊपर उठा रहा है और वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ऊपर, तो फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट वो ऊपर, एंगल कितना आएगा 0 डिग्री। एंगल अगर 0 डिग्री होगा तो वर्क कैसे आएगा पॉजिटिव। अब यही अगर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल पूछता तो वर्क फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, एंगल कितना होता 180 डिग्री, एंगल 180 डिग्री कॉस 180 क्या होता -1, और इसलिए वर्क डन क्या होता निगेटिव होता। लेकिन जो पूछा है वो फाइंड आउट करो। अजीत के फोर्स से वर्क पूछा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंगल 0, फोर्स की जगह लिखना एम जी बिकॉज मास दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 0, कॉस 0 कितना होता है 1, एम कितना है 70, जी कितना लोगे 9.8, और यस कितना है 2, ओके। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करना, ओके। तो 17 दूनी 34 गुणिले 9.8, इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 भी ले सकते हो आप, या आप मल्टीप्लिकेशन कर लेना जो कुछ भी आ रहा है, तो 3 से 40 जूल, इससे थोड़ा सा कम आ जाएगा, 9.8 लोगे एग्जैक्ट, तो ये क्या आ गया 340 जूल, या एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन करो, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर आई थिंक हमने नहीं लिखा, ओके, नो प्रॉब्लम, सिंपल सा प्रॉब्लम था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 6। कैलकुलेट, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। चलो फोर्स कितना है 60 न्यूटन, कोई बात नहीं। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है देख लो, डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब थीटा कितना आएगा 0 डिग्री। क्यों? बिकॉज अगर इधर फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर, दोनों की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम मतलब थीटा कितना आएगा 0 डिग्री, ओके। तो वर्क डन पता करना है, क्या होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा।
फोर्स कितना है भाई 60, डिस्प्लेसमेंट 10, कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा 600 जूल। वर्क किस में मेजर करते हैं, जूल में। किसी ने कहा अर्ग में करो तो 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर देना। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 6। लास्ट न्यूमेरिकल 8 9 ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है। 7th न्यूमेरिकल क्या पूछ रहा है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, फोर्स लगाया आपने 30 न्यूटन, ओके, मूव थ्रू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर, बॉडी कितने डिस्प्लेसमेंट से मूव हुई, 10 मीटर के डिस्प्लेसमेंट से मूव हुई। इंक्लाइन 60 डिग्री, तो थीटा कितना है 60 डिग्री, मतलब ये बॉडी है, हमने फोर्स इधर लगाया 30 न्यूटन का, लेकिन बॉडी गई इधर, ऐसे हो सकता है, ओके, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट, दोनों का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो वर्क डन पूछा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। W इज इक्वल टू नॉट एफ एस बट एफ एस कॉस ऑफ थीटा, एफ कितना है 30, यस कितना है 10 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, 0 1 6 2, कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2, तो 30 इंटू 10 इंटू 1/2, बे कबे बे पंचे 10 5 3 15, 150 जूल, तो वर्क डन कितना आएगा 150 जूल। ओके, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी हमें देखना है। अब कुछ न्यूमेरिकल के बाद कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, सपोज वी स्टैंड इन वन प्लेस, होल्ड बुक इन आवर हैंड, हम यहाँ पर रुके हुए हैं, हमारे हाथ में एक बुक है, पकड़ा हुआ है हमने, एंड स्ट्रेच द हैंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब ये बुक है, ये बुक को हमने ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे पकड़ा हुआ, एक ही जगह रुका हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद इज वर्क बीइंग डन ऑन बुक, क्या बुक पे वर्क होगा, मतलब ऐसे ही पकड़ के ठहरना है, या मुंह नहीं करना, ऐसे ही पकड़ के ठहरना है। अब ठहरने के बाद क्या वर्क होगा, होगा क्या, नहीं होगा, वर्क डन क्या होगा 0 होगा, नो वर्क डन। और उसका रीजन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज 0, बुक इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, बुक डज नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये बुक पे कौन कौन से फोर्स एक्ट होंगे, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg, तो इसके डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है क्या, नहीं। और हमने ऊपर के डायरेक्शन में अपना फोर्स लगाया, हमने मस्कुलर फोर्स लगाया, मसल हमारे स्ट्रेच हो जाएंगे ऐसे, तो वो ऊपर के डायरेक्शन में, ऊपर जा रहा है क्या बुक, नहीं ना, तो बुक ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो बुक का डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, फॉर्मूला लगाओ एफ एस कॉस थीटा, तो ऊपर का डायरेक्शन रखो या नीचे का डायरेक्शन रखो, कितना आएगा 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज 0। लेकिन कुछ देर बाद आप टायर्ड फील करोगे, ऐसे ही बुक कितनी देर तक पकड़ोगे आप, एनर्जी खत्म हो जाएगी ना आपकी, तो आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है फिर खत्म होके वो, ठीक है। सुना होगा आपने कि अब आप सीधे देर ऐसे ज़्यादा देर खड़े नहीं सकते, रात भर ऐसे खड़े रहो, आप नहीं खड़े रह सकते, लेकिन आप लेट सकते हो, रात भर आराम से सो सकते हो, टायर्ड नहीं फील करोगे। तो इसका रीज़न क्या होगा, देखो जब भी आप खड़े रहोगे या स्ट्रेच करोगे तो मसल ऑफ हैंड आर स्ट्रेच्ड, आपके हैंड के मसल क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे। तो अगर ये स्ट्रेच रहेंगे तो हार्ट हैज़ टू पंप मोर ब्लड, हार्ट को उसको ज़्यादा ब्लड देना पड़ेगा, स्ट्रेच मसल को हार्ट को ज़्यादा ब्लड देना पड़ेगा, रिलैक्स मसल को ज़्यादा ब्लड देने की ज़रूरत नहीं है। द मसल द फ्लो ऑफ ब्लड एंड अदर इंटरनल चेंजेस, कुछ और इंटरनल चेंजेस होंगे बायोलॉजिकल, ओके, तो ब्लड के फ्लो होने के लिए या फिर अदर इंटरनल चेंजेस के लिए कंज्यूम्स एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ वेस्ट होती है या कहाँ लगती है, वो हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ रहा है या फिर अदर बायोलॉजिकल चेंजेस होंगे बॉडी के अंदर, तो वहाँ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। हेंस वी फील टायर्ड आफ्टर सम टाइम, तो खड़े रहना ज़्यादा मुश्किल है। और एक चीज़ याद रखो, जब ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है वो सुला के मेजर किया जाता है। जब आप सोए हुए होते हो तो बॉडी आपकी रेस्ट होती है, आराम से होती है, आपके मसल जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, ज़्यादा आप ब्लड पंप करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप दौड़ते हो तो आपके जो ब्लड है ज़्यादा दूर से धड़कने लगता है, बिकॉज पंपिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है उसकी, ठीक है ना। तो इन दिस केस वर्क इज नॉट डन ऑन बुक, यहाँ पर वर्क बुक पे तो नहीं हुआ, लेकिन बट वर्क इज डन विद इन द बॉडी, बट बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी लगी ब्लड को पंप करने के लिए। हेंस वर्क इज डन इंटरनल टू द बॉडी, आवर बॉडी, द पर्सन बॉडी ऑफ दैट पर्सन विच इज होल्डिंग द बुक, एंड दिस वर्क समटाइम इज कॉल्ड एज इंटरनल वर्क। इसी वर्क को समटाइम क्या बोला जाता है, इंटरनल वर्क। तो आप टायर्ड फील करने का रीजन क्या है कि भाई ये लिख लो, आप आराम से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई आपने जो बुक पकड़ा है, बुक जब पकड़ा आपने तो आपने मसल स्ट्रेच किए, और मसल स्ट्रेच होने के कारण अब हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा। अब ज़्यादा ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो एनर्जी आपकी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए कुछ देर बाद आप टायर्ड फील करोगे या थका हुआ फील करोगे, बिकॉज आपकी एनर्जी
खत्म हो जाती है। ठीक है, अब आपको यहां पर एग्जांपल दिए हुए स्टेट वेदर द वर्क इज डन और नॉट, वर्क होगा या नहीं आपको बताना है। तो सिंपल सी चीज याद रखो, अगर लगाए हुए डायरेक्शन में फोर्स लगाया आपने किसी डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो वन अप्लाइज फोर्स ऑन अ बिग रॉक, बड़ा सा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, आप इसको ढकड़ रहे हो, पुश कर रहे हो, लेकिन ये सरक ही नहीं रहा, सरक ही नहीं रहा, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसलिए वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। बड़ा सा पत्थर है, आप कितना भी फोर्स लगा लो, ये सरकेगा क्या, नहीं सरकेगा, तो डेफिनेटली वर्क होगा, लेकिन सरक रहा है क्या वो, नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क डन इज जीरो, तो यहां पर वर्क नहीं होगा। स्टूडेंट रीड अ बुक, रीडिंग बुक में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसलिए वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। एक ही जगह बैठ के वो बुक पढ़ रहा है ना, तो आप टायर्ड क्यों फील कर रहे हो, बिकॉज बुक आपने ऐसे पढ़ा है, दिमाग लगा रहे हो, दिमाग को ब्लड जाएगा, स्ट्रेच मसल को ब्लड जाएगा, तो हार्ट को ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा, तो यहां पर एक्सटर्नल वर्क जीरो होगा, लेकिन इंटरनल उसमें वर्क होगा। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क जीरो। द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये इंटरेस्टिंग है, कोई भी सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क जीरो होता है। इसका रीजन क्या होता है, इमेजिन करो ये सन है, दिस इज द सन एंड अर्थ, ये अर्थ है, ये अर्थ ऐसे घूम रहा है, तो इसका फोर्स किधर होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, और इधर होगा इसका डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियली, देखा है हमने। ओके, दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री, और हमें पता है cos 90 डिग्री कितना होता है, जीरो, तो वर्क क्या होता है, एफ यस cos 90, तो cos 90 अगर जीरो है तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना भी रहने तो वर्क कितना आ जाएगा, जीरो, तो अर्थ को घूमने के लिए वर्क करना नहीं पड़ेगा, तो यहां पर भी वर्क नहीं होगा। अ पर्सन कैरी सम गुड्स, मतलब वस्तु, ऑन हैंड कार्ट, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4, ये पर्सन है, ओके, इसके हाथ पे कुछ चीजें रखी हुई है और ये आगे आगे जा रहा है, तो इन्होंने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क क्या रहेगा, यहाँ पे वर्क तो रहेगा, और कैसा रहेगा, पॉजिटिव, बिकॉज एंगल कितना है, जीरो है, एंगल कितना है, जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क होगा। अब बॉडी स्लाइड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चलोगे तो टायर्ड फील करोगे, लेकिन आप फिसलोगे तो आपको टायर्ड फील नहीं होगा। इसका रीजन क्या होता है, इमेजिन करो ये सरफेस है, ये सरफेस है, इस पे तेल है, सारा तेल पड़ा हुआ है, और यहाँ पर आपको बिठाया गया और ऐसे पुश किया गया, पुश किया, सपोज टाइल्स की फर्शी है, कभी कभी आप खेलते हो, टाइल्स की फर्शी है, उस पर पानी फैला हुआ है, उस पर बैठ के आप ढकल देते हो, तो आप आराम से ऐसे आगे जाते हो, आपको मजा आता है। तो मजा क्यों आता है, बिकॉज यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है क्या, नहीं, तो आपका वेट किधर एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर या इधर होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, समझ में आया। तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है और सिर्फ वेट है, फ्रिक्शनल फोर्स है क्या, नहीं। अब फ्रिक्शन अगर होता, मतलब आप जिस पे बैठे हो वो आपके मोशन को अपोज करता, तो फ्रिक्शन इधर होता, आप इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फ्रिक्शन इधर है, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता और ये डिस्प्लेसमेंट होता। ठीक है, तो दोनों के बीच में आप 180 डिग्री का एंगल होता, मतलब इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शन है ऐसा दिया है क्या, नहीं दिया है, तो क्या होगा, फोर्स सिर्फ उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट इधर या इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 90, तो सेम केस, वर्क डन कितना होगा, जीरो, तो इस केस में भी वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो उस पर वर्क डन नहीं होगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब स्टेट वर्क इज पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ठीक है, अ बॉय मूव फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू थर्ड फ्लोर। ठीक है, तो ये फर्स्ट फ्लोर है, ओके, तो ये फर्स्ट से कहाँ गया, फर्स्ट से कहाँ गया, थर्ड पे गया, यहाँ तक गया, तो उसने फोर्स अप्लाई किया, बैग है उसके, विथ स्कूल बैग, तो उसने फोर्स अप्लाई किया, ऊपर के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, ऊपर के डायरेक्शन में एंगल कितना आ गया, जीरो, कॉस जीरो कितना होता है, +1, मतलब वर्क कैसे होगा, पॉजिटिव, वेरी सिंपल। ओके, अ साइक्लिस्ट अप्लाइड ब्रेक, ओके, ये सरफेस है, ये सरफेस है, साइक्लिस्ट ने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया मतलब पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसने, ब्रेक, येट द साइकिल कवर सम डिस्टेंस, ब्रेक लगाने के बावजूद साइकिल कुछ डिस्प्लेसमेंट आगे गई, तो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल कितना 180, और cos 180 कितना होता है, -1, तो W क्या हो जाएगा, एफ यस cos 180, तो cos 180 माइनस, इसलिए वर्क डन यहाँ पर कैसे होगा, निगेटिव होगा। जब भी मोशन के अपोज में फोर्स लगाया जाता है वर्क डन निगेटिव होता है। अ राइप फ्रूट फॉल इन फ्रॉम ट्री, ठीक है, सपोज ये पेड़ है, एक पेड़ है ऐसा, यहाँ पर फल लगा हुआ है, वो पक गया, पक के वो नीचे गिरेगा, तो इस पे क्यों नीचे गिरा, बिकॉज इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, नीचे की तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम, तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है, cos 0 इज 1, तो वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब ये चौथा एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सारी चीजें लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, हो गया, चलो ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, गिव वन एग्जांपल, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा मैं आपको, गिव वन एग्जांपल इन विच बॉडी इज एक्टेड बाय फोर्स बट देयर इज नो वर्क।
ठीक है, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा सिंपल पेंडुलम का, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल पेंडुलम का। तो सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं? एक रस्सी लेनी है, एक रिजिड सपोर्ट लेना है। रिजिड सपोर्ट मतलब नॉन मूवेबल सपोर्ट, नॉन मूवेबल सपोर्ट। तो एक रस्सी से एक वेट अटैच करना है और उसको टांग देना है ऐसे, बस सिंपल ऐसे, उसको मूव करना नहीं है, कुछ भी नहीं, सिंपल ऐसे। तो इसका मास अगर यम होगा तो इसका वेट किधर जाएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो वेट की वजह से टेंशन आ जाएगा ऊपर की तरफ। तो अब इस पर टेंशन भी एक्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट होगा, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? नहीं, जीरो। एक ही जगह है ना भाई, वो डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो। तो वर्क डन कितना होगा? जीरो। वर्क डन कितना होगा? जीरो। ठीक है, भले ही आप इसको मूव करो, तो टेंशन की वजह से वर्क डन जीरो होगा, बिकॉज टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर, वेट इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। तो ऐसे में वर्क डन नहीं होगा। ऐसा एक रफ आइडिया आप ले सकते हो। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल इन विच स्टिल कंसीडर करो ना, रुका हुआ सिंपल पेंडुलम, वेट नीचे, टेंशन ऊपर, लेकिन मूव हो रहा है क्या? नहीं। तो वर्क डन कितना आ जाएगा? जीरो। तो इस केस में भी वर्क डन कितना आ जाएगा? सिंपली जीरो। Your like and share is very valuable for me, so please like and share the video in all WhatsApp and Facebook groups. Thank you.